सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज पातंजल योग दर्शन का हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें 4 पाद हैं। प्रथम पाद को समाधि पाद कहते हैं, क्योंकि ये इस शास्त्र का जो प्रारंभ किया गया ये उन लोगों के लिए है जो योगी बनना चाहते हैं, सामान्य व्यक्ति के लिए तो है नहीं। तो इसलिए इसकी जो टॉप प्रायोरिटी है वो है मनुष्य जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है उसको प्राप्त करवाना। जिनको इस मानव जीवन में अपना खुद का, अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना है, भगवान का साक्षात्कार करना है और वैसा एक एक पल उनको उस आनंद में जीवन मुक्त होकर के जीना है, उनके लिए इस शास्त्र का प्रारंभ किया गया है। तो सबसे पहले इसका जो निचोड़ है, किसी भी शास्त्रकार का ये शैली होती है कि वो उस ग्रंथ का जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय होता है वो शुरू के लगभग 10 सूत्रों में कह देता है, बस उसके बाद फिर उनका विस्तार होता है पूरा शास्त्र। ये न्याय दर्शन में भी ऐसे ही है, सांख्य में भी ऐसे ही है, योग में भी ऐसे ही है। तो यहाँ पर 10 सूत्रों तक जो ये कहना चाहते हैं उसको सबसे पहले कहेंगे। और ये अच्छे वक्ता की और अच्छे लेखक की पहचान होती है। कई बार क्या होता है कि वक्ता कुछ एक विशेष बात कहने के लिए गया और उसकी भूमिका बांधने में पहले इतने सारे भाषण दे दिए कि उसी में ही लोगों को पता ही नहीं चला कि ये कहना क्या चाहते हैं। और जो कहना चाहते थे वो बात कही फिर बिल्कुल लास्ट में। तो जब उन्होंने वो बात कही तब तक तो लोगों ने सुनना ही बंद कर दिया था। तो इसलिए मुख्य रूप से जो बात कहनी होती है वो सबसे पहले कहनी चाहिए, क्योंकि जब कोई किसी को सुनने के लिए जाता है ना, तो जो प्रारंभिक क्षण होते हैं उसमें उसका जो माइंड होता है वो बिल्कुल ग्रहण करने के लिए तैयार है। थोड़ी देर के बाद तो फिर उसको लगता है बोल ये बातें तो हमने बहुत लोगों से सुन रखी हैं, फिर वो सुनना ही बंद कर देता है। तो इसलिए ऋषि ने जो शुरू के 10 सूत्र हैं, और इसमें भी क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं जी पहले समाधि पाद क्यों लिखा इन्होंने, पहले तो साधन लिखना चाहिए था, क्योंकि सामान्य लोगों के लिए तो साधन पाद है और समाधि पाद क्या है, अच्छे उच्च कोटि के जो योगी हैं उनके लिए है ये। तो ये बाद में लिखना चाहिए था, सामान्य से शुरू करके विशेष पे पहुंचना चाहिए था। तो यदि सामान्य से शुरू करते तो लोग उसी को ही पकड़ लेते फिर। इसलिए ये सबसे पहले अपनी विशेष बात, जो उच्च कोटि के साधक हैं, योगी हैं, उनको क्या कहना है वो बात सबसे पहले बता दे रहे हैं। फिर जो इतना नहीं कर सकते तो फिर उनको ऑप्शन देंगे दूसरे पाद में, लेकिन योगी सबको बनना है। और जो योगी बन गया उसको विभूतियां तो फिर स्वयं ही मिलेंगी योगी को। तो इसलिए तीसरे नंबर पे विभूति पाद को रखा। और जो विभूति में भी नहीं अटकता है, उससे आगे भी अपनी यात्रा जारी रखता है, जो विभूति को भी तुच्छ मान के आगे यात्रा करता है, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से कैवल्य को प्राप्त कर लेगा।
विभूति में अटक जाएगा तो कैवल्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए चौथे नंबर पे कैवल्य पाद को रखा। तो यहाँ समाधि पाद का जो पहला ही सूत्र है, अथ योगानुशासनम। तो इस सूत्र के कई तरह से अर्थ किए हैं अलग अलग योगियों ने, अलग अलग व्याख्याकारों ने। तो इसका जो प्राचीन शास्त्रों में जो वर्णन मिलता है वो है अथ योगा अनुशासनम। अब योग का अनुशासन प्रारंभ होता है, अब इस योग का अधिकार प्रारंभ होता है यहाँ से। अथ शब्द मंगलाचरण के लिए भी माना है प्राचीन शास्त्रकारों ने। तो योग का अनुशासन प्रारंभ होते, इसका अभिप्राय क्या है? अनुशासन किसको कहते हैं? शासु अनुशिष्ट धातु से तो बनता है ये, पर इसको अनुशासन का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ है शिष्टों का आचरण। अनुशासन मतलब जो शिष्ट पुरुषों का व्यवहार है उसको अनुशासन कहते हैं। हम कहते हैं ना भाई अनुशासन में रहो, अनुशासन ही योग है। तो अनुशासन क्या है? कौन से अनुशासन में रहें? तो अनुशासन का मतलब है शिष्टानाम आचरणम, शिष्ट पुरुषों का जो आचरण है वो ही तो अनुकरण करने योग्य है, तो उसी का नाम ही अनुशासन है। तो यहाँ महर्षि पतंजलि ये भी बताना चाह रहे हैं कि ये जो हमने योग का प्रारंभ किया है ये क्या है? ये मेरा सूत्र नहीं है। महर्षि पतंजलि कहना चाह रहे हैं कि ये योग के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ ये कोई मेरी अपनी उत्पत्ति है, मेरी खुद का निज का ये है, ऐसा नहीं है। मेरे से पहले भी बहुत योगी हुए हैं, महर्षि पतंजलि से पहले भी बहुत योगी हुए हैं, और उन शिष्टों का जो आचरण था उसको मैं अनुशासन कह रहा हूँ। मैं स्वयं भी उसी का ही अनुसरण कर रहा हूँ, अनुकरण कर रहा हूँ, और आप सबको भी वैसा ही करने के लिए ये शास्त्र की रचना कर रहा हूँ। आपको भी वैसा ही करने के लिए मैं प्रेरित कर रहा हूँ, आप भी वैसा ही करें, ये बताना चाह रहे हैं ये। और दूसरा अर्थ जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज करते हैं कि हर पल अनुशासन में रहना ही योग है। तो अब फिर वही बात आ जाती है कि ये अनुशासन क्या है, किस अनुशासन में रहें? अनुशासन का मतलब क्या? तो अलग अलग स्थान के अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग अनुशासन होते हैं। अब क्लास का एक अलग अनुशासन होता है, मिलिट्री का अलग अनुशासन होता है, घर में सास बहू का अलग अनुशासन होता है, खेल के मैदान का अलग अनुशासन होता है। तो सब जगह के अनुशासन अलग अलग है ना। तो अनुशासन मतलब क्या? अनुशासन का मतलब उस फील्ड में जो शिष्ट व्यक्तियों ने जो आचरण व्यवहार किया, खेल के मैदान में जो आदर्श आचरण जिस व्यक्ति ने किया, आदर्श खिलाड़ी जो बना, उसका अनुसरण करना है इस खेल के मैदान में। जीवन में अनुशासन का मतलब क्या है? घर में रहते हुए अनुशासन का मतलब क्या है? सदगृहस्थी जो हुए उन्होंने जिस प्रकार का आचरण किया वैसा ही आचरण हम करें, तो ये क्या हो गया? गृहस्थ का अनुशासन। क्लास का विद्यार्थी का अनुशासन क्या होता है? हमसे पहले किसी आदर्श विद्यार्थी ने जो आचरण किया, जो शिष्ट विद्यार्थी रहे, आदर्श विद्यार्थी रहे, उन्होंने जिस प्रकार से आचरण व्यवहार किया, वो कैसे बैठते हैं, कैसे पाठ को सुनते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे उसका चिंतन मनन करते हैं, ऐसे ही हम करें। इसको क्या कहेंगे? अनुशासन। बोलने का अनुशासन। बोलने का अनुशासन क्या होगा? वाणी तो सभी के पास है, बोलना किसी किसी को आता है, सबको तो नहीं आता है। तो वाणी का अनुशासन क्या होगा? वाणी के माध्यम से जिन शिष्टों ने उस वाणी के द्वारा लाखों करोड़ों लोगों का उपकार किया और किसी को भी कष्ट नहीं दिया और उस वाणी के द्वारा कष्टों को हर लिया, ऐसे शिष्ट लोग होते हैं। तो उनका जो बोलने का तरीका है, उनका जो वाणी को प्रयोग करने का तरीका है, वैसे ही हम प्रयोग करें, तो ये क्या हो जाएगा? बोलने का अनुशासन। तो इस तरह से जीवन में
हर पल जो भी काम हम करते हैं उसको हम कैसे करें, जैसे शिष्टों ने किया, शिष्ट पुरुषों ने किया, आदर्श पुरुषों ने किया, तो उसको क्या कहेंगे, अनुशासन। तो ये कह रहे हैं अथ योगानुशासनम, जो पहले शिष्ट पुरुषों ने आचरण किया जिस योग को, और शिष्ट कौन होते हैं, जैसा उन्होंने जिया। आचरण का मतलब है जीवन में उतारा। ये जो कहा जा रहा है ना, ये केवल कोई उपदेश देने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये किसी की अनुभूति है, इसका प्रैक्टिकल किया है ऋषियों ने, वो आपको बता रहे हैं। और आपको भी उसका प्रैक्टिकली करना है, क्रियात्मक अभ्यास करना है। ये केवल मात्र पढ़ने पढ़ाने की विद्या नहीं है, और केवल मात्र पढ़ने पढ़ाने के लिए इसका उपदेश नहीं दिया जा रहा है। जो कहा जा रहा है वो क्या है, अनुशासन है। अनुशासन मतलब पहले कोई जी चुके हैं इसको, पहले जो ऋषि हुए हैं उन्होंने इस विद्या को आत्मसात कर लिया है, अनुभूत कर लिया है। ये अनुभौतिक ज्ञान है, वो आपके साथ शेयर किया जा रहा है, न कि केवल आदर्शों को प्रस्तुत करने के लिए, केवल मात्र कोई भाषण हो, ऐसा नहीं है। ये तो जिया जा चुका है, और हमें भी जीने के लिए ही ये दिया जा रहा है। तो ये अर्थ है अथ योगानुशासनम का। अथ इति अयम अधिकारार्थः। अथ शब्द जो है ये पूरे शास्त्र में इसका अधिकार जाएगा, ये अथ का अर्थ है। तो किस चीज का अधिकार जाएगा वो आगे कह रहे हैं, योगानुशासनम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। ये जो अधिकार जाएगा ये इस योगानुशासनम शास्त्रम, योग के अनुशासन को बताने वाला जो शास्त्र है उसको अधिकृत करके ये अथय शब्द कहा है, ऐसा जान लेना चाहिए। माने इस पुस्तक में जो कुछ भी कहा जाएगा वो योग के अनुशासन को लेकर कहा जाएगा। इस शास्त्र में जो कहा जाएगा वो योग के अनुभौतिक ज्ञान को लेकर कहा जाएगा। जो पहले किसी ने अनुभव किया है, जो जिया है, उसको आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये अर्थ है अथ का। माने ये सेंटर में रहेगा अनुभौतिक ज्ञान। तो अब हम योग की परिभाषा करते हैं। तो योग क्या है, योगः समाधि ही। जिस योग के अनुशासन की बात कर रहे हैं, योग है क्या, तो योग क्या है, समाधि। तो अब ये एक नया शब्द आ गया, पहले तो हम योग को नहीं समझ रहे थे योग क्या है। तो बताया योग वो है जो शिष्टों का आचरण है, उस अनुशासन में जीना, वो योग है। जैसे शिष्ट पुरुष जीते आए आज तक, वैसे ही हम जिए प्रतिपल, न कि 1-2 घंटे। इसका नाम क्या है, योग। तो अब उसको और खोल रहे हैं कि ये योग, इसको योग क्यों कहते हैं, योग क्या है। तो कह रहे हैं योगः समाधि। योग है समाधि। और बोलिए समाधि, समाधि क्या होती है। तो कह रहे हैं सच सार्वभौम चित्तस्य धर्मः। समाधि क्या है, चित्त की सब भूमियों का धर्म है ये समाधि। चित्त की भूमि मतलब चित्त की सहज अवस्था। हर व्यक्ति के चित्त की एक सहज अवस्था है। माने सहज अवस्था मतलब उसी अवस्था में रहता है उस व्यक्ति का चित्त, या फिर एक ही व्यक्ति का चित्त एक समय में किसी एक सहज अवस्था में रहता है। तो जो चित्त की सहज अवस्था है, जिसके लिए उसको कुछ भी करना नहीं पड़ रहा है, वो क्या है, चित्त की भूमि, उसको भूमि कहा है। तो ये चित्त की कितनी भूमि हो सकती हैं, जिसमें समाधि को बताया कि सब भूमियों में समाधि लग सकती है। सच है सार्वभौमस चित्तस्य धर्म है। ये जो समाधि रूपी धर्म है ये चित्त की सब भूमियों का धर्म है। सभी भूमियों में माने चित्त की सभी अवस्थाओं में समाधि लग जाती है। तो अब यहाँ पर
ये जानना जरूरी है कि वो सहज अवस्थाएं, वो भूमियां कितनी हैं, चित्त कितनी भूमियों में रहता है, कितनी अवस्थाओं में रहता है, तो उसको बता रहे हैं आगे। क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमयः। चित्त की भूमियां कितनी हैं? 5। पहली है क्षिप्त, दूसरी मूढ़, तीसरी विक्षिप्त, चौथी एकाग्र, 5वीं निरुद्ध। तो ये क्षिप्त भूमि क्या है? क्षिप्तम, क्षिप्त भूमि वो है जिसमें व्यक्ति जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो चीजें हैं, ये किसी व्यक्ति के चित्त की सहज स्थिति है। माने सहज रूप से वो उसी स्थिति में रहता है। कभी उसके मन में ये आता ही नहीं कि इससे ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे तत्व हैं इस सृष्टि में और उनको मैं भी जान सकता हूं और उनको जानना ही चाहिए, ऐसा भाव आता ही नहीं है उसके मन में कभी भी। उसके चित्त में हमेशा या तो कामनाएं चलती हैं, या तो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ही भरी रहती है, या लड़ाई झगड़े का भाव ही भरा रहता है, या किसी पे टीका टिप्पणी करने का भाव ही भरा रहता है, या किसी न किसी पे गुस्सा ही आया रहता है, या कहीं ना कहीं से क्या उठा लूं, लोभ की भावना ही, मेरे पास किस चीज की कमी है वो मैं दूसरे से छीन लूं, यही भाव बना रहता है। इस तरह का जो चित्त सहज रूप से रहता है किसी व्यक्ति का, उसको क्या कहेंगे? क्षिप्त चित्त भूमि। और ये किसी व्यक्ति का भी रह सकता है और किसी समय में हमारा भी रह सकता है। एक व्यक्ति के चित्त के बारे में भी ये 5 भूमि हो सकती हैं, और कोई कोई व्यक्ति में इस किसी एक चित्त की भूमि की प्रधानता होती है, माने ज्यादातर वो उसी भाव में रहता है, कभी कभी दूसरे भाव भी आ जाते हैं, तो उस व्यक्ति को कहा जाएगा क्षिप्त चित्त वाला। जैसे आप महाभारत में देखेंगे, जो जयद्रथ है तो उसके मन में हमेशा क्या भरा रहता है? द्वेष भरा रहता है कृष्ण के प्रति। तो अब उसके चित्त की समाधि तो लगी हुई है। समाधि क्या है? नहीं, सहज अवस्था तो चित्त की भूमि है। समाधि क्या है? स्वरूप शून्यमिव समाधि। चित्त की ऐसी अवस्था जिसमें वो अपने स्वरूप को शून्य जैसे, माने भूला ही रहता है और किसी दूसरे में बिल्कुल तदाकार हो जाता है, उसका नाम है समाधि। माने ईर्ष्या यदि चित्त में है तो उसका पूरा अस्तित्व ही क्या बन गया? ईर्ष्या रूप बन गया। अपने स्वरूप को भूल गया कि मैं कोई चेतन आत्मा हूं और ये कोई विकार है मेरे चित्त का, ऐसे भूल गया। जब क्रोध आया तो पूरा अस्तित्व क्या बन गया? क्रोध रूप ही बन गया। तब भूल गया कि मैं कोई चेतन आत्मा हूं, दिव्य आत्मा हूं, शांत आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, ये सब भूल गया। ये समाधि की अवस्था है, माने उसमें बिल्कुल तल्लीन हो जाना, लवलीन हो जाना। तो वहां पर जयद्रथ को हमेशा क्या दिखाई देता है? मेरे को अर्जुन को मारना है, मेरे को कृष्ण को मारना है, यही भाव भरा रहता है। तो ये चित्त की क्षिप्त अवस्था की समाधि है। इसलिए इन्होंने कहा कि सच ये जो समाधि है ये सार्वभौम चित्त से धर्म है। सभी भूमियों में चित्त का धर्म है। माने जो 5 भूमियां बताई, चित्त की 5 सहज अवस्था बताई, उन सब में समाधि लग सकती है, लेकिन वो समाधि योग की श्रेणी में नहीं आएगी। जयद्रथ को योगी नहीं कहेंगे। किसी हमेशा कामना में डूबे हुए व्यक्ति को योगी नहीं कहेंगे। समाधि तो लगी हुई है उसकी, वही चीज बनी रहती है उसकी। फिर दूसरा है मूढ़ अवस्था। मूढ़ अवस्था क्या? चित्त की भूमि। मूढ़ भूमि किसको कहेंगे? मूढ़ भूमि उसको कहेंगे जब किसी 5 इंद्रियों में से किसी एक विषय के प्रति व्यक्ति बिल्कुल डूबा रहता है, तल्लीन रहता है। रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि में व्यक्ति किसी एक में बहुत लवलीन रहता है, तल्लीन रहता है। इंद्रियों के विषय से आगे किसी भी तत्व के बारे में वो कभी सोचता ही नहीं है।
तो ऐसी जो चित्त की अवस्था है उसको कहेंगे मूढ़ अवस्था। तो वहां भी समाधि की अवस्था बन जाती है, वहां भी समाधिस्थ हो सकता है व्यक्ति। फिर तीसरी चित्त की अवस्था है विक्षिप्त अवस्था, जिसमें अधिकतर साधक जीते हैं विक्षिप्त अवस्था में। यद्यपि सांसारिक दृष्टि से तो ये थोड़ी ऊंची अवस्था है। सांसारिक व्यक्ति जो है वो दो में ज्यादा रहता है, क्षिप्त और मूढ़ में। या तो उसके अंदर ये जो नेगेटिव भाव हैं ये इनकी प्रधानता रहती है सामान्य व्यक्ति में, और या तो फिर किसी इंद्रिय के विषयों में वो लगा रहता है। कोई व्यक्ति केवल धन धन के कमाने में ही लगा हुआ है, उसको और कुछ भी संसार में नहीं दिखता है, ना संबंध दिखते हैं, ना धर्म दिखता है, ना गुरु दिखते हैं, ना संस्कार दिखते हैं, कुछ नहीं, बस एक विषय में लगा हुआ है केवल। तो ये चित्त की, उसकी समाधि तो है धन कमाने में, लेकिन चित्त की कैसी स्थिति है ये, इसको मूढ़ अवस्था कहेंगे। किसी दूसरे को तो कष्ट नहीं दे रहा है। पहले वाली जो है क्षिप्त अवस्था, उसमें तो दूसरे को कष्ट देता है व्यक्ति, हिंसा करता है दूसरे की। इसमें हिंसा तो नहीं करेगा, उससे ऊंची अवस्था है, लेकिन योग से कोसों दूर है वो। ऊंचे तत्वों का चिंतन कभी उसके मन में नहीं आएगा। तो ये मूढ़ अवस्था है। विक्षिप्त क्या है? विक्षिप्त उससे ऊंची स्थिति है। विक्षिप्त में वो तत्वों के बारे में सोचता है, समाधि भी लगाता है, लेकिन उस समाधि में स्थिरता नहीं रहती है। अच्छी पुस्तकें भी पढ़ता है, ध्यान भी करता है, भजन भी करता है, साथ साथ झगड़ा भी करता है, साथ साथ किसी की हिंसा भी करता है। तो वो बस ऐसे ऐसे हिलता रहता है चित्त, अच्छा बुरा, इसको कहेंगे विक्षिप्त अवस्था। और ये साधकों की लंबे समय तक चलती है। उसकी समझ में आने के बाद भी, पहले जब तक समझ में नहीं आएगी उसको कहेंगे चित्त की मूढ़ अवस्था। जब व्यक्ति को अपने दोष दिखते ही नहीं है ना, तो इसका मतलब वो किस में है? मूढ़ अवस्था में। जब उसको पता लगने लगता है कि ये तेरे करने योग्य तो नहीं था, लेकिन ये तेरे से तो हो गया, तूने कर दिया, आज फिर वही गलती की, जिसको तूने कल गलत माना था आज फिर वही होगी। ये लंबे समय तक चलता है। जितना जिसके संस्कार हैं पहले के, और जितना जिसका इस समय का अभ्यास कम है, उतनी ही ज्यादा जाएगा। अभ्यास जितना ज्यादा करेंगे, अभ्यास और वैराग्य दो साधन बताएंगे ना महर्षि पतंजलि। इस चेन को तोड़ने के लिए, चित्त की भूमि को अपग्रेड करने के लिए साधन क्या है? अभ्यास और वैराग्य, दो ही हैं। कामनाओं से तो वैराग्य, किसी चीज को चाहना नहीं, आसक्त नहीं होना उस वस्तु में, क्योंकि सब कुछ अनित्य है और मैं नित्य का पुजारी हूँ, शाश्वत का पुजारी हूँ मैं। तो ये भाव बना रहे। अब कोई चीज आप चाहो ही मत तो झगड़ा खत्म। झगड़ा कहाँ होता है? हम चाहते हैं, वैराग्य नहीं है, राग है। कोई व्यक्ति सम्मान नहीं करता है तो बुरा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि सम्मान की चाहत है, इसलिए बुरा लगता है। राग है उसमें, उस सम्मान में अभी हमारा। यदि वैराग्य हो जाए तो करो चाहे ना करो, फिर कोई तिरस्कार करो या पुरस्कार दो, बात एक ही है। फिर उस व्यक्ति को तो कष्ट नहीं होगा। तो जितना जितना अभ्यास वैराग्य कम रहेगा, उतना उतना उस व्यक्ति को विक्षिप्त भूमि से निकलने में समय लगेगा, उस साधक को। ये विक्षिप्त अवस्था जो है, ये चित्त की सहज अवस्था होती है साधकों की। और यदि उसने अभ्यास वैराग्य बढ़ा दिया तो फिर इससे निकल के वो एकाग्र में प्रवेश कर जाएगा। बहुत ऊंची स्थिति है एकाग्र, तो अति ऊंची। विक्षिप्त में आना भी बहुत कठिन होता है। क्षिप्त और मूढ़ में कोई जोर नहीं पड़ता है। मन में चलते रहते हैं, किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति घृणा, किसी के दोषों को देखना, ये चलते रहते हैं। और कोई इस व्यक्ति को चिंता नहीं होती है कि चल क्या रहा है। जो चित्त तुझे मिला था इसका सदुपयोग तो नहीं हो रहा, तू तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, ये चल क्या रहा है अंदर।
ऐसे पता नहीं चलता है। और बाहर से देखने में व्यक्ति साधक ही दिखाई देता है, लेकिन तो भी चित्त की भूमि सहज अवस्था क्या बनी रहती है? क्षिप्त और मूढ़ बनी रहती है। क्योंकि ये वर्णन किसका चल रहा है? उच्च कोटि के योगियों का। तो उस दृष्टि से जब हम देखेंगे तो हमारी बहुत बार चित्त की अवस्था कहाँ चल रही होती है? क्षिप्त और मूढ़ चल रही होती है। पता ही नहीं चल रहा है ये कौन सी अवस्था है चित्त की। योग की दृष्टि से अत्यंत निकृष्ट अवस्था है ये। माने योग से कोसों दूर हैं हम, शिष्टों के आचरण से कोसों दूर हैं अभी, अनुशासन से। अनुशासन नहीं है अभी जीवन में। बाहर से देखने में ठीक है, कोई शैतानी नहीं कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन अंदर से चित्त की स्थिति क्या है? क्षिप्त और मूढ़। उससे अगली है विक्षिप्त। विक्षिप्त में उसको लगता है कि सृष्टि में बहुत ऊंचे ऊंचे तत्व हैं, एक सत्य तत्व है, चेतन तत्व है, वो आनंद स्वरूप है, मैं भी उसको जान सकता हूँ, जानने का प्रयास भी करता है, कभी थोड़ी देर के लिए पकड़ में भी आ जाता है, फिर पुराने संस्कारों से फिर छूट जाता है। तो ये विक्षिप्त अवस्था है। तो यहाँ तक ये यदि चित्त में हो रहा है तो समझें हाँ भी हमारा योग के दरवाजे में प्रवेश नहीं हुआ है। ये तीनों ही चित्त की जो सहज अवस्थाएं हैं, भूमियां हैं, इनमें समाधि लग सकती है, लगती है, ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं।